निकाह नफसियत एपिसोड 6। हुसैन हवेली की सुबह उस दिन बिल्कुल अलग थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल, न रसोई से आती चाय की खुशबू। बस एक अजीब सी चुप्पी, ऐसी चुप्पी जो घर नहीं, फैसले के बाद के सन्नाटे जैसी होती है। आंगन में लगी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जैसे हर सेकंड ये याद दिला रही हो कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। दादी जान नमाज के बाद वहीं बैठी रह गई थीं। तस्बीह हाथ में थी, लेकिन उंगलियां रुक चुकी थीं। उनकी आंखें सीढ़ियों की ओर थीं, जहां से कुछ ही देर में आयान और जोहरा नीचे उतरने वाले थे। अलग रहने का फैसला हो चुका था, और यह फैसला सिर्फ एक कमरे से नहीं, पूरे खानदान से दूरी का इशारा था। ऊपर कमरे में जोहरा अपना छोटा सा बैग पैक कर रही थी। कपड़े गिने चुने, किताबें, एक कुरान शरीफ, और वो दुपट्टा जो अम्मी ने निकाह के दिन उसके सिर पर रखा था। उसने उसे हाथ में लिया तो आंखें भर आईं। क्या मैं सच में घर छोड़ रही हूं? उसने खुद से पूछा। यह घर जहां उसे बार बार पराया महसूस कराया गया, फिर भी यही उसकी पहली ससुराल थी। दरवाजे के पास आयान खड़ा था। चुप, बहुत ज्यादा चुप। जोहरा ने उसकी ओर देखा। आप सच में चाहते हैं कि हम अलग रहें? आयान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रोज सफाई देनी पड़े, उसने आखिर कहा। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरी कमजोरी समझे। जोहरा की आवाज कांप गई। लेकिन लोग क्या कहेंगे? आयान ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। लोग तब भी बोलते हैं जब इंसान चुप रहता है। फिर थोड़ी नरमी से बोला, कम से कम अब तुम्हें रोना तो अकेले नहीं पड़ेगा। जोहरा कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों से बस आंसू गिरते रहे। ड्राइंग रूम में माहौल भारी था। फरीदा फूफी सोफे पर बैठी थीं। होठों पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान। देखा, उन्होंने धीमे से कहा, घर की इज्जत एक लड़की की वजह से दांव पर लग जाती है। अमीना बी ने थके स्वर में कहा, फूफी अब बस कीजिए। लेकिन फरीदा फूफी रुकने वालों में से नहीं थीं। आज अलग घर, कल तलाक, ये शब्द दादी जान के दिल में चुभ गए। उन्होंने लाठी जोर से जमीन पर मारी। चुप। पूरा कमरा सन्न हो गया। जब तक मैं जिंदा हूं, दादी जान बोली, इस घर में ऐसी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन उनके दिल को पता था, यह लड़ाई अब उनकी पकड़ से बाहर जा चुकी है। आयान और जोहरा सीढ़ियों से नीचे उतरे। घर के हर कोने ने उन्हें देखा। दीवारें, दरवाजे, वही जगह जहां जोहरा ने पहली बार दहलीज लांघी थी। दादी जान आगे बढ़ी। उन्होंने जोहरा का माथा चूमा। बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जोहरा फूट फूट कर रो पड़ी। दादी जान। दादी जान ने आयान की ओर देखा। इसे संभाल कर रखना। आयान ने सिर झुका दिया। जी। बस एक शब्द, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदारी का पूरा पहाड़ था। शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा फ्लैट। ना हवेली, ना नौकर, ना शोर, सिर्फ दो कमरे, एक रसोई, एक बालकनी। जोहरा अंदर दाखिल हुई तो थोड़ी घबरा गई। यहां हम अकेले? आयान ने चाबी टेबल पर रखी। हाँ। उसने चारों ओर देखा। खाली दीवारें, खामोश माहौल। डर लग रहा है? उसने पूछा। जोहरा ने सच बोल दिया।
थोड़ा, आयान ने धीमे स्वर में कहा। मुझे भी। ये पहली बार था जब उसने अपनी कमजोरी कबूली। रसोई में ज़ोहरा ने चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। गैस जलाई तो बुझ गई, फिर जली, फिर दूध उफन गया। वो परेशान हो गई। मुझसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पीछे से आयान की आवाज आई। पहली बार हर चीज अजीब लगती है। उसने कप उठाया। मैं बना लेता हूं। ज़ोहरा हैरान रह गई। आपको आती है? आयान ने हल्की मुस्कान दी। हॉस्टल में जिंदा रहने के लिए सब सीखना पड़ता है। चाय बनी, थोड़ी ज्यादा मीठी। दोनों ने एक साथ चखी और एक साथ कहा, बहुत मीठी है। फिर दोनों हंस पड़े। हल्की सी, संकोच भरी, लेकिन सच्ची। रात गहरी हो गई। फ्लैट में सन्नाटा था। ज़ोहरा कमरे में बैठी थी, आयान दूसरे कमरे में। दीवार पतली थी, हर हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। ज़ोहरा ने खुद से कहा, कम से कम यहां कोई मुझे जज नहीं कर रहा। पर उसी पल उसके दिल में डर भी था। अगर वो भी एक दिन थक गया तो? उसने कुरान खोली। आंखें नम थीं। या अल्लाह, इस रिश्ते को टूटने मत देना। दूसरे कमरे में आयान करवटें बदल रहा था। नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही मैसेज घूम रहा था। अब वार उसी रिश्ते पर होगा। उसने फोन उठाया। खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी। लाइट बंद, लेकिन इंजन चालू। उसका दिल धक से रह गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अचानक उसके फोन पर मैसेज आया। अननोन नंबर। अलग घर अच्छा है। अब अकेले मारना आसान होगा। आयान के हाथ कांप गए। उसने तुरंत दरवाजा खोला। ज़ोहरा के कमरे की ओर दौड़ा। ज़ोहरा। वह घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? आयान ने उसे बिना सोचे कहा। आज से दरवाजा लॉक करके सोना। ज़ोहरा डर गई। क्यों? आयान ने सच नहीं बताया। बस इतना कहा, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही। नीचे गाड़ी में बैठा वही साया मोबाइल बंद कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब वो हवेली की दीवारों में नहीं छुप सकता। उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। रात का सन्नाटा अक्सर इंसान को सोने नहीं देता, बल्कि उसके डर जगा देता है। नए फ्लैट में पहली रात थी। चारों तरफ खामोशी इतनी गहरी थी कि ज़ोहरा को अपनी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। उसने करवट बदली, फिर दूसरी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आयान की कही हुई बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। आज से दरवाजा लॉक करके सोना। उसने डरते हुए उठकर कुंडी लगाई, फिर बिस्तर पर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रहा है? उसने खुद से पूछा। करीब 2:30 होंगे। पूरे फ्लैट में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक खट। ज़ोहरा चौंक गई। उसने कान लगाए। फिर आवाज आई। खट खट, जैसे कोई बहुत हल्के से दरवाजा छू रहा हो। उसकी रूह कांप गई। ये ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी क्लिक, जैसे किसी ने बाहर से कुंडी हिलाई हो। ज़ोहरा की सांस अटक गई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज बाहर न जाए।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर तक सुनाई दे जाएगा। दूसरे कमरे में आयान भी जाग रहा था। उसे नींद आई ही नहीं थी। फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था। मैसेज पुराना था, लेकिन असर नया। अब अकेले मारना आसान होगा। तभी उसके कानों में हल्की सी आवाज पड़ी। वो तुरंत सीधा बैठ गया। नहीं। उसने दरवाजा धीरे से खोला। कॉरिडोर की लाइट बंद थी, लेकिन अंधेरे में उसे एक परछाई हिलती हुई महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़का। जोहरा। वह तेज कदमों से उसके कमरे की ओर बढ़ा। जोहरा दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। तभी जोहरा। आयान की आवाज। उसकी रूह को जैसे सांस मिल गई। मैं यहां हूं। वह रोती हुई बोली। दरवाजा मत खोलो। आयान ने फुसफुसाकर कहा। पीछे हटो। जोहरा ने डरते हुए 2 कदम पीछे लिए। अगले ही पल धड़ाम, मुख्य दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। पूरा फ्लैट हिल गया। जोहरा चीख पड़ी। आयान दौड़कर मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। किसी ने बाहर से जबरदस्ती कुंडी तोड़ने की कोशिश की। धक्का फिर पड़ा, और फिर दरवाजा आधा खुल गया। एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसने ही वाला था। आयान ने बिना सोचे उसके हाथ पर जोर से वार किया। वो आदमी लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत संभल गया। उसकी आंखों में नफरत थी। बहुत देर कर दी तुमने आयान। आयान सन्न रह गया। तुम मुझे जानते हो? आदमी हंसा। तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से। ये शब्द आयान के सीने में चाकू की तरह धंस गए। तभी दूसरे कोने से एक और आदमी अंदर घुस आया। उसकी नजर सीधी जोहरा पर थी। लड़की को पकड़ो। जोहरा पीछे हटी। आयान। उसकी चीख पूरी रात को चीर गई। आयान ने बिना सोचे दूसरे आदमी पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। लातें चलीं। हाथापाई हुई। फ्लैट में चीजें टूटने लगीं। शीशा चटक गया। जोहरा कांपते हाथों से टेबल पकड़कर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अचानक उसने देखा, दूसरा आदमी फिर से उठ चुका था, और इस बार उसके हाथ में चाकू था। वो आयान की पीठ की ओर बढ़ रहा था। आयान, पीछे। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। आयान पलटा, लेकिन देर हो चुकी थी। जोहरा ने बिना सोचे पास रखा लोहे का लैंप उठाया और पूरी ताकत से उस आदमी के सिर पर मार दिया। धड़ाक। वो आदमी वहीं गिर पड़ा, बेहोश। जोहरा खुद जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आज पहली बार किसी को मारा था। पहला नकाबपोश ये देखकर पीछे हट गया। ये तो शुरुआत थी। वह पीछे हटते हुए बोला, असली दर्द अभी बाकी है। और फिर वो अंधेरे में भाग गया। आयान दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसकी सांस तेज चल रही थी। वो मुड़ा। जोहरा जमीन पर बैठी कांप रही थी। आयान उसके पास बैठ गया। जोहरा, देखो मेरी तरफ। वो नहीं देख पा रही थी। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। मैंने किसी को मारा नहीं। आयान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुमने अपनी जान बचाई है। जोहरा अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे डर लग रहा है। आयान ने पहली बार उसे अपने सीने से लगा लिया। कोई सोच विचार नहीं।
कोई झिझक नहीं, बस एक इंसान दूसरे इंसान को बचा रहा था। जब तक मैं जिंदा हूं, उसने भर्राई आवाज में कहा, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। कुछ देर बाद ज़ोहरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन थे? आयान चुप हो गया बहुत देर तक, फिर बोला, ये सब मेरे अब्बू की वजह से है। ज़ोहरा चौंक गई। आपके अब्बू? आयान की आंखों में सालों पुराना अंधेरा उतर आया। उन्होंने किसी का हक छीना था, किसी की जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी आवाज कांप रही थी, और अब वो बदला मुझसे लिया जा रहा है। ज़ोहरा ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा हूं। आयान ने सिर झुका लिया। अनजाने में। हाँ। ज़ोहरा कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, तो फिर मुझे दूर क्यों रखना चाहते थे? आयान की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो पहली बार सच बोल रहा था, बिना दीवार के, बिना नकाब के। ज़ोहरा ने उसकी ओर देखा। डर अब भी था, लेकिन उसके बीच कहीं भरोसा भी जन्म ले चुका था। आयान ने फोन उठाया, फिर रुक गया। अभी पुलिस को नहीं बुला सकता। क्यों? ज़ोहरा ने पूछा। क्योंकि ये लोग आम नहीं हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। ये मुझे अंदर से तोड़ना चाहते हैं। ज़ोहरा ने सिर हिलाया। तो हम क्या करेंगे? आयान ने उसकी ओर देखा। अब हम छुपेंगे नहीं। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। फ्लैट बिखरा पड़ा था, लेकिन दो लोग अब पहले जैसे नहीं थे। डर अभी था, खतरा भी, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। दूर कहीं एक गाड़ी में वही आदमी बैठा था, फोन पर बोल रहा था, हमें उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकले हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, तो अब अगला वार सीधा दिल पर होगा। फोन कट। उसकी नजर फ्लैट पर पड़ी, और उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई।